तहसीन जी लखनऊ से स्वागत है आपका जी। मैम मेरे 2-3 सवाल हैं, लिख लीजिएगा। बताएं। मैम सबसे पहला मेरा ये सवाल है, हमने अदरक के पेस्ट में जैतून का सिरका मिलाया है 1 चम्मच, तो वो खाना पकाने में यूज कर सकते हैं? जैसे सब्जी है, सालन है, ये सब पकाने में उस अदरक के पेस्ट का हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? जैसे अभी हमें ये नहीं पता कि उसको यूज किया जाता है कि नहीं, जैतून के सिरके को। ठीक है, मेरा पहला ये सवाल है। और दूसरा मैम मेरा ये सवाल है कि जैसे अमरूद खाने, मतलब ऐसे नॉर्मली खाने में बड़े फायदे के होते हैं, क्या उसको भून कर खाने में कुछ नुकसान है या उसके भी उतने ही फायदे मिलते हैं जितना मतलब ऐसे नॉर्मली अमरूद खाने में होते हैं? ठीक है, बड़े अच्छे सवाल। ठीक है, और बस यही दो पहले बता दीजिए, फिर बाद में बात कर लेंगे। चलिए ठीक है। हाँ देखिए, अमरूद अगर खाया जाए बगैर भुना हुआ तो किसी को खांसी कर सकता है, थोड़ा ठंडा होता है। और अगर अमरूद को भून कर खाया जाए तो ये खांसी को अच्छी करता है। ये बहुत पुराना नुस्खा है, मेरी माँ मुझे देती थी जब मैं खांसी हो जाती थी। तो अमरूद थोड़ा सा कच्चा थोड़ा पक्का, उसे हल्का सा भून कर फिर खिलाती थी तो खांसी ठीक हो जाती थी। खांसी के क्योंकि आप ऐसे नुस्खे पूछ रही हैं जो मेरी वालदा से भी मुताल्लिक है और मेरे बचपन से मुताल्लिक है। जब कभी बुखार हो जाता था तो ये पैरासीटामोल, ये केरोसिन कोई नहीं जानता था। मेरी माँ अपने हाथ की से बनाई हुई सिवैयाँ जो अपने हाथ से तोड़ती थी तो उसको भून के रखती थी, हल्का सा भून के रखती थी। और जब किसी को बुखार, नज़ला, खांसी हो जाता था तो सिवैयाँ उबाली पानी में और सिवैयाँ तो छोड़ दी, पानी में हल्का सा खाने का सोडा या नमक मिला के और मीठा मिला के हमें पिला देती थी। तो इससे बुखार भी उतर जाता है, सर्दी के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं और खांसी बलगम भी ठीक हो जाता है। और एक सवाल था इनका जी, अदरक का जो इन्होंने पेस्ट बना रखा है उसमें जैतून का सिरका है जी। देखिए, अदरक हो या लहसुन, इसके पेस्ट अक्सर ख़राब हो जाते हैं और सिरका एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि अगर सिरका इसमें मिला दिया जाए तो ये ख़राब नहीं होने देता किसी पेस्ट को। तो आप इसमें मिला के ज़रूर रखा करिए और इसे आप इस्तेमाल यकीनन कर सकते हैं, खाने में, सालन में इस्तेमाल हो सकते हैं जी। संतोष जी हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मुझे एसिड बहुत बनता है, मैंने पेट की वो करवा ली है, मुझे कुछ नहीं है पेट में, अंदर लीवर में इतना मतलब एसिड बन रहा है बहुत ज्यादा कि मैं कुछ खा नहीं सकती, इतनी जलन हो रही है बहुत ज्यादा। और एक दवाई से दूसरी दवाई के बीच में कितना अंतर रखूं? और जो आपने सुन्नी वाला बताया था ना, वो मैं रोज करती हूँ। इतनी दवाइयाँ आप खाते हैं और अगर कोई एलोपैथिक दवाई दर्द की आप खाते हैं तो उसके साथ एसिडिटी की दवाई खाना ज़रूरी है, नहीं तो ये बीमारी हो जाती है कि जब भी वो खाते हैं आराम मिले ना मिले लेकिन वो एसिडिटी बनती है। जब फिर इतनी दवाई खाने वालों को सब जगह वर्म हो जाता है, लीवर पर, आंतों पर, मैदे पर, अमाशय पर, सब जगह वर्म हो जाता है। तो आपके गाँव में अगर मिलती हो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें तो आप जानती हैं, सौंफ, मको और कासनी, 3 चीज़ें हैं। कासनी, मको और सौंफ, ये तीनों चीज़ें आप ऐसे 20-20 ग्राम, 30-30 ग्राम लें और इसे 1 लीटर पानी में डाल दें और इतना इसे जलाएं कि 100 ग्राम पानी जल जाए, फिर इसे छान के रख लें और इसमें नमक जैतून 2-3 चुटकी मिला के रख लें एक बोतल में और ये रोज़ पिया करें, पूरी बोतल ख़त्म कर लें। इससे लीवर, एसिडिटी, कब्ज़, ऐसी बवासीर जैसी वर्म की चीज़ें निकल जाती हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ, कासनी सभी जानते हैं, कासनी, मको और सौंफ, इनका पानी जितना पिया जा सके, ये नुकसान नहीं देती, इतना पीजिए नमक जैतून मिला के इसमें, ये तो पेट के लिए। और एलोपैथिक दवाएं भी लेनी पड़े तो ले लिया करिए। जिंद से हैं महावीर जी, स्वागत है आपका। मेरे जो ब्लॉकेज है इनके लिए मैंने वो नुस्खा बना रखा है, ये अदरक, लहसुन, नींबू, उसका
लेकिन अब सर्दी में वो नींबू से बाजू में दर्द रहने लग गया, वो ले नहीं पा रहा मैं, उसकी कोई काट हो। ठीक। और दूसरी चीज है जो मेरी गर्दन है, ये कम पहले भी कम मुड़ जाती, लेकिन काफी कोशिश कर रहा हूँ मैं, अब कुछ तो मुड़न लग गई। लेकिन इसमें कैल्शियम जम रहा है ऊपर, जो ये हड्डी है इनमें, ये कैल्शियम किसी तरह से पिघल सकता है क्या, तो इससे ये फ्लेक्सिबल हो जाए मेरी गर्दन, दाएं बाएं मुड़न लग जाए ऊपर नीचे। ये 2 सवाल है। ठीक है सर। देखिए, अगर थोड़ी सी भी आपकी गर्दन का मूवमेंट है ऐसे या ऐसे, तो ये कैल्शियम हट सकता है। हमारे यहाँ पर कैल्शियम ही जम जाता है, वो सख्त हो जाता है, फिर गर्दन को मोड़ने नहीं देता। तो अगर मूवमेंट है अभी, तो उसे करते रहिए, यहाँ की मालिश भी खूब कराइए, और मूवमेंट जो मैंने एक्सरसाइज बताई है आप करते हैं वो ज़रूर करते रहिए, और जितना चाहे करें। दर्द हो तो दर्द की दवा खाकर करें, उस नुस्खे में नींबू ना मिलाएं, और उसे अगर बगैर नींबू के ही पीना चाहें तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा। और अगर फिर भी कुछ अलग लेना चाहें तो नमक, जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी 3 बार पानी में मिलाकर आप लिया करें। ये भी बहुत तेजी से हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है। रतन जी, स्वागत है आपका। मेरे सर 2 सवाल है जी। बोलिए। एक तो सर मैडम, मेरे को ना ये 2 महीने पहले चोट लग गई थी कंधे पे जी। वो कंधे का ज्वाइंट निकल गया था जी बाहर। ठीक है। अच्छा, वो डॉक्टर ने सेट तो कर दिया था, पर दर्द नहीं जा रहा जी उसका। ठीक है। हाँ जी। अरे एक मेरे मिसेज का एक सवाल है जी। उनको ना दिल की धड़कन बढ़ जाती है जी, तो उसके लिए क्या किया जाए जी? उम्र बता दीजिए आप अपनी भी और मैम की भी। मेरी 68 है जी, मिसेज की 69 जी। ठीक है सर। देखिए, कंधे के में जो दर्द है उसके लिए एक आता है गोंद स्याह कहते हैं काले को। असली गोंद स्याह लें और आधा ग्राम 2 बार खाएं। खाने के पश्चात पानी या दूध से। वजन ज़्यादा है तो पानी से, और कम है तो दूध से ले सकते हैं। खाने के बाद 2 बार आधा ग्राम। आधा ग्राम कहते हैं तकरीबन जो बड़ा वाला चना होता है ना, काबली चना जिसे कहते हैं, उसकी बराबर। तो ये किसी भी तरह के दर्द, या जोड़ों का हो, घुटनों का हो, कमर का हो, मोंढों का हो, कंधों का हो, इसके लिए है। और आपकी पत्नी के लिए ये आपके किचन में खाने का सोडा है, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं। 1 चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी में डालें। और एक आता है नमक जैतून, एक तरह का नमक होता है जो ब्लड प्रेशर और धड़कन को कम करता है। नमक जैतून ये 1 चुटकी और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर दिन में 2 बार उन्हें पिलाएं तो उनको फायदा होना मुमकिन है। उषा जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। मुझे हकीम जी से ये पूछना था कि मेरा बेटा वो ले रहा है आर-केयर। ठीक है। हाँ, तो उसको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाते थे। तो आपके प्रोग्राम देख के मैंने उसको बताया कि ये आर-केयर ले लो, इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है, और हकीम जी बताते हैं। तो ये जो 2 डिब्बे आए हैं, वो 2 डिब्बे, एक तो खत्म हो गया है, और दूसरा डिब्बा लेने के बाद और भी कंटिन्यू करते रहना है आगे। ठीक है। देखिए, यूनानी में 6-7 महीने का इलाज है इसका, तो कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। एक डिब्बा 20-25 दिन चलता है, और 6-7 महीने लगातार खाना है। खट्टी चीज़ों का परहेज कराइए और लगातार खिलाइए, तब आपके बच्चे को फायदा मुमकिन है। राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हकीम साहब एक पूछना था, मेरे पास ना पहले का पड़ा हुआ दूसरा गोंद स्याह काला गोंद जो है, और गोंद मोरिंगा भी 1 डब्बा पूरा मेरे पास पड़ा हुआ है, नमक जैतून भी पड़ा मेरे पास। वो शुगर में जब हो गया मैं उसको यूज नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी एक्सपायरी वगैरह तो नहीं हो सकती कोई? ठीक है।
और देखिए 2 साल एक्सपायरी होती है, जब आपने लिया था उससे 2 साल तक ये ख़राब नहीं होता। आप देख लीजिए कब लिया था अंदाजे से। और अगर ये पाउडर बन जाए तो ज़रा जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर ये वैसा ही रहे तो ख़राब होने में देर लगती है। जी।